नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अभय चौटाला बोले, विकराल रूप धारण करती जा रही है कोरोना महामारी, सरकार के सारे दावे फेल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कोरोना महामारी दिन ब दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है और इस महामारी से निपटने के लिए सरकार के सारे दावे एक एक करके ध्वस्त होते जा रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश की परिस्थितियां बेहद खतरनाक हो गई हैं। ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कालाबाजारी सरकार में बैठे लोगों की मिलीभगत से सरेआम सरकार के नाक के नीचे हो रही है। अंबाला सेंट्रल जेल में हेरोइन तस्करी के खेल का भांडाफोड़, चप्पलों के अंदर छिपाकर हो रही थी सप्लाई। अंबाला सेंट्रल जेल में अब चप्पलों के अंदर छुपाकर हेरोइन की तस्करी हो रही है। जेल प्रबंधन ने ऐसे 2 मामले पकड़े हैं जिनमें बंदियों को चप्पलों के जरिए नशीली पदार्थ पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। अब पुलिस ने बंदियों के साथ उन्हें मुलाकात के जरिए नशीली पदार्थ पहुंचाने वाले परिजनों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। तेज आंधी और बारिश से धरने पर बैठे किसानों का टीन शेड गिरा, 15 पंखे टूटे। कृषि कानूनों के विरोध में जींद खटकड़ टोल पर धरने पर बैठे किसानों को गर्मी से बचने के लिए लगाया गया टीन शेड वीरवार को तेज आंधी के कारण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। किसानों ने इसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन तेज आंधी के कारण किसान इसे बचा नहीं पाए। राहत की बात यह है कि किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। हरियाणा पुलिस का इंस्पेक्टर और एसपीओ सस्पेंड, लॉकडाउन में शराब लेने का वीडियो हुआ था वायरल। हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर और एसपीओ को सस्पेंड किया गया है। दरअसल लॉकडाउन में शराब लेने का वीडियो वायरल हुआ था। बता दें कि वायरल वीडियो में पुलिस की एक पीसीआर में तैनात पुलिसकर्मी ठेके पर शराब लेते दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। जैसे ही मामला एसपी के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने वीडियो में दिख रहे इंस्पेक्टर और एसपीओ को सस्पेंड कर विभागीय जाँच के आदेश जारी कर दिए हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने निकाला रास्ता। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अभाव है वहां प्राइवेट कंसल्टेंट हायर कर उन्हें रोजाना 10,000 रुपये का भुगतान दिया जाएगा। इस तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के प्रति घंटे के हिसाब से 1,200 रुपये का भुगतान मिलेगा। राज्य सरकार कुछ महामारी विशेषज्ञों को भी भारी भरकम वेतन पर जोड़ेगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम ने कहा, 4 दिन में पानीपत में 300 बेड का अस्पताल बनकर होगा तैयार। रिफाइनरी गांव बालजाटन के पास बनाए जा रहे 500 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का बुधवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के साथ हर काम को बारीकी से देखा और जाना। उन्होंने काम को तेजी से करने पर सराहना भी की, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनके साथ प्रधान सचिव टाउन प्लानिंग हरियाणा अपूर्व कुमार सिंह भी रहे। खड़क मंगोली में चाकू से गोदकर 24 साल के युवक को मौत के घाट उतारा, गेट नंबर 3 के पास मिला शव। हरियाणा के पंचकुला जिले के खड़क मंगोली में युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। युवक को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। उसका खून से लथपथ शव खड़क मंगोली के गेट नंबर 3 के पास गुरुवार सुबह पड़ा मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। अंबाला में कोरोना मरीजों के लिए राहत भरी खबर, मुलाना मेडिकल कॉलेज में 10 वेंटिलेटर और आएंगे। मुलाना मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 10 नए वेंटिलेटर लगाए जाएंगे। इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन लाइन बिछाने का काम लगभग पूरा कर लिया है। अब आईसीयू में मरीजों के लिए वेंटिलेटर लगाने का काम किया जाएगा। लॉकडाउन में हरियाणा में घर घर होगी राशन की डिलीवरी, वॉलंटियर को मिलेंगे मूवमेंट पास। हरियाणा में चल रहे लॉकडाउन के दौरान आम जन को घर पर ही जरूरत की वस्तुओं की सप्लाई की जाएगी। इसमें खाद्य सामग्री से लेकर तमाम वस्तुएं शामिल होंगी। इसके लिए वॉलंटियर का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें मूवमेंट पास दिए जाएंगे। आपदा में अवसर ढूंढने वालों की मनमानी, फल सब्जी किराना से लेकर दवाओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि। कोरोना संक्रमण के इस आपदा काल में लालच के वशीभूत अवसर ढूंढ रहे लोग बेखौफ हैं। लॉकडाउन में आवक की कमी बताकर फल सब्जी किराना से लेकर दवाओं की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। विटामिन सी की बढ़ोतरी के लिए नींबू की मांग बढ़ रही है, तो सब्जी मंडी में नींबू 50 रुपये पाव यानी 200 रुपये किलोग्राम बेचा जा रहा है। कोरोना मरीजों का अब आयुर्वेद से भी होगा इलाज, मंत्री विज ने किया ये बड़ा काम। आयुर्वेद हमेशा से इलाज के लिए कारगर साबित होता आया है। आयुर्वेद में हर एक बीमारी के इलाज के लिए कई पद्धतियां दी गई हैं, जिनके इस्तेमाल से आम लोग स्वस्थ हो सकते हैं। बड़ी बात तो ये है कि आयुर्वेद से कोरोना का इलाज भी संभव है। तो वहीं इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में आयुर्वेद से जुड़ी टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की गई है, जिसके लिए फ़ोन नंबर भी जारी किए गए हैं। 1075 पर कॉल कर आप ये आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।
कार और डंपर की टक्कर में 4 युवकों की मौत, लग्न समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। महेंद्रगढ़ जिले के गांव खैरोली से लग्न समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे 5 युवकों की i10 कार को नारनौल रोड पर गांव नांधा के पास डंपर ने जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को शहर के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कुंड चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। दहशत में टिटौली, पूरा गांव सील किया, ना कोई बाहर जाएगा ना ही कोई अंदर आएगा। कोविड केयर सेंटर बनाने की भी मांग। बीते 10-15 दिन के बाद बुधवार को टिटौली के लोगों के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। कोरोना की वजह से कोई मौत नहीं हुई। प्रशासनिक अधिकारी गांव पहुंचे और लोगों से बातचीत की, उनसे अनुरोध किया कि वे महामारी के संक्रमण की जांच के लिए कोरोना टेस्ट करवाएं। लोगों ने प्रशासन पर गुबार निकाला, बोले गांव में स्वास्थ्य की प्राथमिक सेवाएं नहीं हैं, ऐसे में महामारी में अपनों के इलाज के लिए किसके सामने गिड़गिड़ाएं। रैपिड एंटीजन टेस्ट पर दें जोर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच कैंप लगाएं। मनोहर लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में वैश्विक कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने और प्रभावी ढंग से इसका मुकाबला करने के लिए समय समय पर सक्रिय रणनीतियां बनाई जा रही हैं। पिछले 8 दिनों में उन्होंने स्वयं 17 जिलों का दौरा किया है और कोविड-19 की रोकथाम के बारे में की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। चालक की गर्दन और छाती में सुआ घोंपा, 4 युवकों ने हांसी जाने के लिए 3000 रुपए में बुक की थी गाड़ी। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव खरावड़ में कार और मोबाइल लूटने का मामला सामने आया है। आरोप 4 युवकों पर लगे हैं, जिन्होंने कार बुक करके वारदात को अंजाम दिया। आरोपी युवक ने विरोध करने पर चालक की गर्दन और छाती में सुआ घोंप दिया। IMT थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। कोरोना सेफ्टी प्रोटोकॉल को निभा रही पुलिस ने नाके पर रोकी 5 किलो अफीम के साथ एक युवक गिरफ्तार। सिरसा में गुरुवार को नशे की बड़ी खेप के साथ एक युवक को पकड़े जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कोरोना सेफ्टी प्रोटोकॉल की ड्यूटी कर रही पुलिस ने नाके पर कार को चेकिंग के लिए रोका था। तलाश में कार में 5 किलो 40 ग्राम अफीम मिली तो पुलिस ने इस सवार एक युवक को तुरंत काबू कर लिया। इसके बाद उसकी तरफ से हुए खुलासे के आधार पर पुलिस ने उसके 2 और साथियों का पता किया है। घर से अस्पताल तक निःशुल्क ई-रिक्शा सेवा शुरू। जींद शिक्षा सहयोग समिति द्वारा घर से अस्पताल के लिए निःशुल्क ई-रिक्शा सेवा शुरू की गई। संस्था ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 8950062008। संस्था के चेयरमैन शुभ्रम जयहिंद ने बताया कि पूरे देश व प्रदेश में कोविड महामारी चरम सीमा पर है, जिसको देखते हुए प्रशासन व सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर पर भरपूर सेवा कर रही हैं। कोरोना के चलते बसों के बाद अब ट्रेनों पर भी लगने लगे हैं ब्रेक। कोरोना संक्रमण के चलते बढ़ते हुए मरीजों की तादाद ने रोडवेज के बाद गुरुवार को रेलवे के पहियों पर भी एक बार फिर से ब्रेक लगा दिए हैं। गुरुवार से शुरू हुई ब्रेक लगने की प्रक्रिया के चलते फिलहाल कुछ गाड़ियों पर आगामी आदेशों तक ब्रेक लगा दिए गए हैं, तो वहीं कुछ गाड़ी ऐसी भी हैं जिनके फेरों में कटौती की गई है। फिलहाल रेवाड़ी व जयपुर की तरफ सफर करने वाले लोगों के लिए परेशानी अधिक बढ़ गई है। करनाल में आवर्धन नहर में डूबे 2 युवक, दोस्त को बचाने के लिए नहर में कूदा, दूसरा युवक तेज धार में बहा। हरियाणा के करनाल जिले में दोस्तों के साथ आवर्धन नहर में नहाने गए 2 युवक डूब गए। 5 सदस्यीय गोताखोरों का दल नहर में डूबे युवकों की तलाश में जुटा है, लेकिन आवर्धन नहर में जल स्तर व बहाव अधिक होने के कारण डूबे युवकों को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। सैलजा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर पलटवार, जहां आवश्यकता होगी कांग्रेस पार्टी आवाज उठाएगी। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। इस महामारी में सरकार की नाकामी के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। कोरोना महामारी को आए 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इस सरकार ने इस समय में कोरोना को लेकर कोई भी तैयारी नहीं की है, जिसका खामियाजा आज प्रदेश की जनता भुगत रही है। कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए आगे आई हरियाणा पुलिस। आपातकालीन सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी गाड़ियां। हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर सेवा सुरक्षा सहयोग के नारे को मूर्त रूप देते हुए कोरोना संक्रमित रोगियों की सहायता के लिए पहल की है। पुलिस की 440 कोविड-19 अस्पताल परिवहन सेवा जरूरतमंद संक्रमितों को निःशुल्क घर से अस्पताल और वापस घर लेकर जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस कार्य के लिए सभी जिलों में अस्थायी रूप से 440 नई इनोवा गाड़ियां देने की व्यवस्था की गई है। हरियाणा सरकार ने कोविड से जंग लड़ने के लिए अधिकारियों को तैनात किया। हरियाणा सरकार ने जिला प्रशासन को कोविड-19 के खिलाफ अपनी जंग को और मजबूत करने के लिए तत्काल प्रभाव से राज्य के विभिन्न जिलों में 4 IAS अधिकारियों और 9 HCS अधिकारियों की तैनाती की है।
20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर। सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।